आज गवर्नर साहब ने 16 अप्रैल की तारीख इलेक्शन कमीशन को रिकमेंड कर दी है। इस चीज़ का फॉर श्योर मुझे पता है कि ये इन्फॉर्मेशन है कि इलेक्शन कमीशन को ये लेटर आज शाम को चला गया है। खैबर पख्तूनख्वा सूबाई असम्बली के इंतखाबात 16 अप्रैल को होंगे। गवर्नर ने तारीख इलेक्शन के लिए मुकर्रर कर दी। कमिश्नर पेशावर की तस्दीक। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की जानिब से इलेक्शन कमीशन को खत भेज दिया गया। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा ने कहा, इंतखाबात की तारीख दे चुके हैं, इलेक्शन के लिए तैयार हैं। मुकम्मल तौर पर आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद किया जाएगा। मुल्क में आम इंतखाबात हो जाएं तो इक़्तिसादी और मुआशी सूरत हाल ठीक हो जाएगी। अमन व अमान को मद्देनज़र रखकर सियासी पार्टीज़ और इदारों से मुशावरत ज़रूर करनी चाहिए। IG KP मुअज़्ज़म जाह अंसारी कहते हैं, हुकूमत जब कहे इलेक्शन के लिए सिक्योरिटी देने के लिए तैयार हैं। गवर्नमेंट तो आनी जानी चाहिए। ये वैसे भी लूली लंगड़ी गवर्नमेंट है बेचारी। इट्स जस्ट मडलिंग थ्रू। रोज गालियां पड़ रही हैं, जूते पड़ रहे हैं। क्या रह गया इस गवर्नमेंट का संभालने का? मेरा तो ख्याल इससे बेहतर है कि अनाउंस करें इलेक्शन और आगे जाएं। जनरल ज़िया को गाली बड़ी देते हैं, लेकिन जनरल ज़िया की पॉलिसी हम फॉलो करते हैं अभी भी। उन्होंने कहा था इलेक्शन उस वक्त होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे। लूली लंगड़ी हुकूमत को रोज गालियां, जूते पड़ रही हैं। लीगी सेनेटर मुशाहिर हुसैन बरस पड़े। सेनेट में खिताब करते हुए कहा, इस हुकूमत में क्या रह गया है? बेहतर है नए इलेक्शन का ऐलान करें। ये ना हो कोई जनरल आइंदा खान आ जाए और सब बैठ कर रोएं। मुशाहिर हुसैन ने कहा, जनरल ज़िया को गाली देते हैं, उसी की पॉलिसी पर चलते हैं। जनरल ज़िया ने कहा था इलेक्शन तब होंगे जब मुस्बत नताइज होंगे। हमारी तारीख में पहली बार आटे पर फसादात हुए। कुर्सी की जंग पाकिस्तान को तबाह कर देगी। मुशाहिर हुसैन ने चेयरमैन सेनेट को मशवरा दिया कि कौमी हुकूमत का ऐलान कर दें। मैं अगर चाहूं तो एविडेंस के साथ उस वक्त की हुकूमत को जो है वो मुर्दे इल्ज़ाम ठहरा सकता हूं कि उन्होंने ऐसे लोगों को भी छोड़ा जिन लोगों को सजाए मौत की सजा हुई थी, और उसका खमियाजा जो है वो कल होने वाली गलतियों का हमें आज भुगतना पड़ रहा है। कलदम तंजीम के लोगों को माफ़ करने की पॉलिसी गलत साबित हुई। PTI हुकूमत ने उन लोगों को भी छोड़ा जिन्हें सजाए मौत हुई। पेशावर वाक़े के जिम्मेदार कलदम TTP खुरासान ग्रुप ने कबूल कर लिए। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सना कहते हैं कि पॉलिसी पार्लियामेंट ने देनी है, हुकूमत ने नहीं। पार्लियामेंट इज्तिमाई तौर पर पॉलिसी मरतब करेगी तो उसमें गलती नहीं हो। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ और DG ISI भी ऐवान में आएंगे। वज़ीर आज़म अस्करी क़यादत ऐवान से रहनुमाई लेंगे। दहशतगर्दी के मामले पर पार्लियामेंट में बहस नागुज़ीर है। हमने हर कीमत पर दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को जीतना है। हमला आवर के आज़ा मिल गए, फ्रांस के लिए भिजवा दिए गए। खुदकुश बमबार की सहूलतकारी जिसने की उसके बहुत करीब हैं। $4.5 लाख अफगानी साल 1.5 साल के अंदर वैलिड डॉक्यूमेंट्स में पाकिस्तान आया और वापस नहीं गया। कौन उनमें दहशतगर्द है, कौन नहीं दहशतगर्द है, मैं कुछ नहीं कह सकता। इन लोगों को जब बसाया गया अभी लाके, फॉल्टी डिसीजन था। हमें पहले अपना घर दुरुस्त करना पड़ेगा। पेशावर में बहने वाले खून का हिसाब कौन देगा? इस सवाल का जवाब देना होगा कि अफगानिस्तान से लोग क्यों लाए गए। 1.5 साल में 4.5 लाख अफगान शहरी पाकिस्तान आए, उनमें दहशतगर्द कौन थे नहीं पता। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में खिताब। कहा, आज भी जिस तरह की मजम्मत की जानी चाहिए वैसी आवाज़ नहीं आ रही। ये किसी एक मजहब की जंग नहीं, पूरी कौम की जंग है। आज हमने पूरा मुल्क गिरवी रखा हुआ है। हमें अपने एहतिसाब की ज़रूरत है। इक़्तिदार के गम में एक शख्स पागल हो गया है, हर वक्त मुल्क की तबाही की बातें करता है। हमारा अंदरूनी खलफशार हमें ले बैठेगा। पेशावर सानहे के कसूरवारों को इंसाफ के कटहरे में लाएंगे। बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम के आज़म को मुतज़्ज़ल नहीं कर सकती। आर्मी चीफ की ज़ेर सदारत कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ जारी जंग में कामयाबी के लिए पुरज़्म है। कॉन्फ्रेंस के शुरका को मुल्क को दरपेश खतरात और दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात, मकबूजा कश्मीर की सूरत हाल और दहशतगर्दों का गठजोड़ तोड़ने के ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। शुरका का पेशावर धमाके के शहदा को शानदार खराज अकीदत। पेशावर से हूं, 100 लोग मेरे शहीद हुए।
यहाँ पे सब लोग गपशप लगा रहे हैं। जब तक पंजाब में कोई बंदा नहीं मरेगा, कोई लाहौर में नहीं मरेगा, तो ये लोग सीरियस नहीं लेंगे। 100 लोग मेरे मरे हैं और यहाँ लोग गपशप लगा रहे हैं। क्या जब पंजाब या लाहौर में कोई वाकया होगा तब ये मेंबरान असम्बली संजीदा होंगे? रुकने कौमी असम्बली नूर आलम बरस पड़े। कहा शिकवा है आपकी पॉलिसी से पख्तून मरते हैं, बताया जाए हुकूमत अब हमारे साथ क्या करना चाहती है। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का जवाब। कहा नूर आलम खान के एहसासात के आगे सरे तस्लीम खम करता हूँ। पेशावर और लाहौर की कोई तकसीम नहीं, हर पाकिस्तानी मुहिब्बे वतन है। दरख्वास्त है अपने जज्बात में पंजाब केपी की बात ना करें। ईवान में ख्वाजा आसिफ की तकरीर के दौरान अयाज सादिक रुकने असम्बली के साथ गपशप में मसरूफ नजर आए। पेशावर खुदकुश धमाके में शहदा की तादाद 100 हो गई। 200 से जायद जख्मी। पुलिस लाइन पेशावर में दूसरे रोज सोग का समा। 100 से जायद अफराद शहीद हुए। हुकूमत ने कौमी सानहा करार नहीं दिया। ऐसे वाक़यात होते रहते हैं, कोई नई बात नहीं। निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान मुतमईन। कहा कि आवाम हौसला बुलंद रखें, खुदा से दुआ करें। कहा कि पुलिस शहीदों को तरीक़ाकार के मुताबिक मुआवजा दिया जाएगा। धमाके की तहरीरी रिपोर्ट मरतब कर ली गई है। हमला आवर मेहमान बनकर आया, बारूदी मवाद थोड़ा थोड़ा करके पहुँचाया। IG मौज़म जह अंसारी ने कहा कि हमला आवर के सहूलतकार का पता लगा रहे हैं, मुलव्वस तमाम किरदारों का तयन करेंगे। धमाके में 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया। पेशावर पुलिस लाइन्स में 27 शहदा की इज्तिमाई नमाज जनाजा। आला फौजी और सिविल हुकाम की शिरकत। कौमी परचम में लिपटे जसद खाकी को चाको चौबंद दस्ते ने सलामी दी। 4 सदा में 18 पुलिस शहदा की नमाज जनाजा। रिक्कत आमीज़ मनासिर। DSP, 4 सब इंस्पेक्टर्स, 11 कांस्टेबल और 1 हवलदार आबाई कब्रिस्तानों में सुपुर्द खाक। अलमनाक सानहे पर मुल्क भर की फ़ज़ा सोगवार। खैबर पख्तूनख्वा में यौम सोग, कौमी परचम सरनिगूं। 4 सदा के शहीद एहलकार इफ्तिखार और अमीन की ऐसी दोस्ती जो मरते दम तक साथ रही। स्कूल, कॉलेज, पुलिस ट्रेनिंग, सब जगह दोनों साथ रहे। 4 सदा में नमाज जनाजा इकट्ठी हुई, कब्रें भी साथ साथ मिली। पंजाब पुलिस ने मियांवाली में थाना मकड़वाल पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया। हमला आवर पुलिस जवानों की जवाबी फायरिंग से पिस्पा होकर भागने पर मजबूर। DPO मियांवाली मोहम्मद नवीद मजीद नफरी के साथ थाना मकड़वाल पहुंच गए। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान का SHO मकड़वाल से टेलीफोनिक राब्ता, बहादुरी पर शाबाशी दी। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती डूबने का अलमनाक सानहा। डूबने वाले बच्चों की तलाश में पाक फौज का रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन जारी। ISPR ने बताया पाक फौज के दस्ते रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतजामिया के साथ 72 घंटों से मुसलसल काम कर रहे हैं। 5 तलबा को डैम से जिंदा निकाला गया। पाक फौज के इंजीनियर्स और SSG के गोताखोरों ने 51 अफराद की मैयतें निकाली। रेस्क्यू किए गए 5 तलबा को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल कोहाट पहुंचाया गया है। एक लापता शख्स की तलाश जारी है। काउंसिल ऑफ पाकिस्तान न्यूज़पेपर्स एडिटर्स की पाकिस्तान में मीडिया की आज़ादी पर गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस। PFUJ का कहना था कि अशर शरीफ के कत्ल को 100 दिन होने वाले हैं, अब तक इंसाफ नहीं मिला। हेड ऑफ ARY न्यूज़ अमाद यूसुफ पर जाली मुकदमा बनाकर हिरासत किया जा रहा है। मुल्क की तारीख में पहली बार किसी सहाफ़ी पर फांसी और उम्र कैद की दफ़ात लगी। सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास ने कहा कि शहीद अरशद शरीफ कत्ल हाई प्रोफाइल केस है, तफ्तीशी रुकन हटाने से फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट मुतासिर होगी। एमन के सदर अजहर अब्बास बोले कि सहाफ़ी तंजीमें डटी रहें, हुकूमत को पीछे हटना पड़ेगा। अनवर साजिदी का कहना था सहाफ़ियों के खिलाफ मुकदमा तशद्दुद पर आवाज़ उठानी चाहिए। कॉन्फ्रेंस में सहाफ़ती इदारों को ज्वाइंट एक्शन कमेटी बनाने की तजवीज़। PTI रहनुमा समसाम बुखारी पंजाब असम्बली तोड़ने के मुखालिफ थे। ARY न्यूज़ को इंटरव्यू में साबिक सूबाई वजीर ने कहा उनकी राय नहीं थी कि असम्बली तोड़ी जाए, वो नून लीग और राना सनाउल्लाह को जानते हैं। इमरान खान ने जो फैसले किए बाद में दुरुस्त निकले। राबते किए जा रहे हैं लेकिन हम डट कर खड़े हैं। फवाद चौधरी और शेख रशीद के साथ जो हुआ ये शुरुआत है, हालात ठीक नहीं है तो ज़िमनी इंतखाबात क्यों करा रहे हैं।
बेमायनी इलेक्शन कराते हैं लेकिन आम इंतखाबात से भाग रहे हैं। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का केस, फवाद चौधरी की दरखास्त जमानत पर समाअत आज होगी। एडिशनल सेशन जज के हुक्म के बावजूद प्रोसिक्यूशन की तरफ से कोई पेश न हुआ। फवाद चौधरी को रिहा करा रहे हैं। हिबा फवाद काज़िम कहती हैं कल पेशी है, हम लड़ेंगे। फवाद को बतौर शहरी और रुकन पार्लियामेंट हुकूक नहीं दिए जा रहे। ताखीरी हरबे इस्तेमाल करने वालों को शर्म आनी चाहिए। IG पंजाब और IG इस्लामाबाद ने फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज 5 मुकदमात की रिपोर्ट लाहौर हाई कोर्ट में जमा करा दी। PTI रहनुमा पर इस्लामाबाद में 2, जहलुम, अटक और फैसलाबाद में एक मुकदमा दर्ज है। इस्लामाबाद की अदालत का इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद करने का फैसला। इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज के केस में फर्द जुर्म के लिए 7 फरवरी की तारीख मुकर्रर कर दी। ममनुआ फंडिंग केस में इमरान खान की अबूरी जमानत में 15 फरवरी तक तौसी। वीडियो लिंक पर पेशी की दरख्वास्त मुस्तरद। बैंकिंग कोर्ट ने कहा आइंदा समाअत पर इमरान खान ना आए तो जमानत खारिज कर दी जाएगी। 25 मई को PTI रहनुमाओं, कारकुनान और आवाम पर बहीमाना तशद्दुद के वाक़यात। जस्टिस शब्बर रज़ा रिजवी की जुडिशल कमीशन रिपोर्ट मुकम्मल। IG राव सरदार और CCPO बिलाल सिद्दीक कमियाना समेत तमाम आला पुलिस अफसरान बरियो ज़िम्मा करार। DSP नासिर मुश्ताक, SHO फुरकान महमूद के खिलाफ महकमाना कार्रवाई की तजवीज़। रिपोर्ट में कहा गया कि PTI ने हमजा शहबाज और राना सना की ईमा पर वर्कर्स पर तशद्दुद और आला पुलिस अफसरान के खिलाफ इल्ज़ामात लगाए, सबूत फराहम नहीं कर सकी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की तैनाती के खिलाफ दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने एतराज़ात आयद कर दिए। PTI ने दरख्वास्त वापस कर दी। कहा दरख्वास्त गुजार ने मुतालिका फोरम से रुजू नहीं किया। आर्टिकल 248 के तहत निगरान वज़ीर आला को फरीक नहीं बनाया जा सकता। दरख्वास्त की तैयारी में गैर मुनासिब जुबान का इस्तेमाल किया गया है। तहरीक इंसाफ ने मोहसिन नकवी की तैनाती को चैलेंज किया था। इलेक्शन कमीशन ने यह तस्लीम किया कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग के आईनी और कानूनी सदर चौधरी शुजात हुसैन ही हैं। तो जो वो इक़दाम किया गया था लाहौर में, इलेक्शन कमीशन ने उस पर मोहर लगा दी है कि वो गैर आईनी था और शुजात साहब पार्टी के सदर बहाल हो गए हैं। चौधरी शुजात हुसैन मुस्लिम लीग काफ के सदर बरकरार। इलेक्शन कमीशन ने फैसला सुना दिया। काफ लीग इंट्रा पार्टी इलेक्शन को गैर कानूनी करार दे दिया गया। चौधरी सालिक हुसैन कहते हैं काफ लीग की कमर में खंजर घोंपने वाले घर के हैं न बाहर के। पार्टी को काली भेड़ों और साजिशों से पाक करेंगे। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब की चौधरी शुजात को मुबारकबाद। कहा कि फस्ताई जहनियत को शिकस्त हुई, अब हर काम आइन और कानून के मुताबिक होगा। IMF ने पाकिस्तान में मौशी इस्लाहात के लिए मिलकर काम करने की यकीन दहानी करा दी। नवी इक़्तिसादी जायज़े की तकमील के लिए मुश्तरका काबिशों का आज़म। वज़ारत ख़जाना में होने वाली मुज़ाकरात का एलामिया जारी। IMF मिशन चीफ ने कहा उम्मीद है हुकूमत पाकिस्तान शराइत पर पूरा उतरेगी। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात के लिए पेशरफ्त जारी रखी जाएंगे। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं मुआहदे को मुकम्मल करने के लिए हर मुमकिन ताउन करेंगे। माजी की तरह मौजूदा कर्ज प्रोग्राम भी मुकम्मल करेंगे। तवानाई शोबे में इस्लाहात मुतारिफ कराई जा रही हैं। FBR रवा माली साल के पहले 7 माह का टैक्स हदफ हासिल करने में नाकाम। जुलाई ta जनवरी टैक्स शॉर्टफॉल 214 अरब रुपए पर पहुंच गया। FBR ने 3,965 अरब टैक्स इकट्ठा किया। टैक्स हदफ 4,179 अरब रुपए मुकर्रर किया गया। FBR एलामिया जारी। बताया FBR ने 7 माह में गुज़श्ता साल की निस्बत 18% इजाफी टैक्स जमा किया। रवा माली साल का 7,470 अरब का टैक्स हदफ हासिल किया जाएगा।
मालियाती खसारे में 218 अरब रुपए इजाफा, बैरूनी सरमायाकारी में 180% से जायद कमी। स्टेट बैंक ज़खायर 15 अरब डॉलर से कम होकर 3 अरब 8 करोड़ डॉलर रह गए। महंगाई की शरह 6 माह में 25% रही। तरसीलात ज़र और बरामदात में भी कमी। वजारत ख़जाना ने मौशी माहाना आउटलुक रिपोर्ट जारी कर दी। टोयोटा कार तैयार करने वाली कंपनी इंडस मोटर्स का 1 फरवरी से 14 फरवरी तक प्लांट बंद करने का ऐलान। एलामिया में कहा, फैसला दरामदात बंद होने की वजह से सामान की तरसीलात में कमी की वजह से किया है। पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने 180 ममालिक का करप्शन इंडेक्स जारी कर दिया। एक दहाई के बाद पाकिस्तान का करप्शन इंडेक्स 27 की कम तरीन सतह पर आ गया। रैंकिंग में 144 नंबर। 2012 में पाकिस्तान का स्कोर 100 में से 27 था। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक 2/3 ममालिक में काले कवानीन के जरिए आज़ादी इजहार राय तनकीद करने वालों को निशाना बनाया गया। बैरिक गोल्ड ने रेकोडेक मुआहिदे के तहत बलूचिस्तान को $3 मिलियन की पहली अदायगी कर दी। रेकोडेक पाकिस्तान के कंट्री मैनेजर अली रिन ने सेक्रेटरी माइंस एंड मिनरल बलूचिस्तान को चेक पेश किया। 2028 में रेकोडेक में बाकायदा कानकुनी का आगाज मुतवक्के है। के इलेक्ट्रिक सारिफिन के लिए बिजली 10 रुपये 80 पैसे फी यूनिट सस्ती। नेपरा ने दिसंबर की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में बिजली सस्ती करने की मंजूरी दे दी। मुल्क भर के सारिफिन के लिए बिजली की फी यूनिट कीमत में 2 रुपये 31 पैसे की कमी। इतलाक लाइफ लाइन सारिफिन पर नहीं होगा। हैदराबाद सक्कर मोटरवे करप्शन स्कैंडल। नैब कराची की गिरफ्तार मुलजिम आशिक कलेरी की निशानदही पर गुलशन इकबाल में कार्रवाई। 30 करोड़ रुपए मजीद नकदी और 40 करोड़ रुपए मालियत के प्लॉट्स की फाइलें बरामद। मुलजिम की निशानदही पर नैब पहले भी 14 करोड़ की रकम बरामद कर चुका है। मुल्क के बालाई इलाकों में बर्फबारी। मरी, गिलियात, नारान, कागान, कालाम, मालम जब्बा, चिला, सस्तोर और स्कर्दू में हर तरफ सफ़ेदी ही सफ़ेदी। शदीद बर्फबारी के बायस निज़ाम ज़िंदगी बुरी तरह मुतासर। बलूचिस्तान में बारिश और बर्फबारी के बाद ठंड में इजाफा। और मोहम्मद रिजवान और जॉनसन चार्ल्स का लाठीचार्ज। कमेला ने PPL की तारीख का सबसे बड़ा हदफ हासिल कर लिया। सैलेट में कमेला ने खलना के खिलाफ 211 रन का हदफ 10 गेंद कबल पूरा किया। रिजवान ने 79 रन की जारहाना इनिंग खेली। मैच में नसीम शाह के आजम खान से छेड़छाड़, सीना तान कर आजम का रास्ता रोककर और नकल उतारने लगे। दिलचस्प नोक झोंक सोशल मीडिया पर वायरल।